नमस्कार नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल, कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। आज हमारे देशवासियों के लिए परम गौरव होता है जो हमारी भारतीयता का, हमारे भारत देश के राष्ट्र का सम्मान और परिचय देने के लिए समूचे विश्व में जो राष्ट्र एकता के नाम से अपना संबोधन देते हैं, ऐसे डॉक्टर मोहन भागवत जी को पाकर के हमारा देश भाग्यशाली है। मुझे गर्व है ऐसी आत्माओं पर, ऐसे महानुभावों पर जो अपना जीवन देश की संस्कृति के संरक्षण के लिए, देश की पवित्रता बनाए रखने के लिए, देश की उन्नति को चरम सीमा पर ले जाने के लिए जिन्होंने अपना जीवन पूरे राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया है, वही इस राष्ट्र को एक जगह लाकर के खड़ा कर सकता है। जहां हम एक और भारत माता की जयकार करते हैं, इस भारत माता ने नहीं मालूम कितने पूत, कितने सपूत हमारे लिए दिए हैं, जिन्होंने इस गुलाम देश के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। उन्हें हम कभी विस्मृत नहीं कर सकते। उनके बलिदान से ही आज हम इस देश में स्वतंत्र नागरिक बन करके देश की स्वतंत्रता को पवित्र बनाए रखते हुए हम लोग विचरण करते हैं। डॉक्टर मोहन भागवत जी इस देश के भगवान आदिनाथ से लेके महावीर तक के संदेशों का अनुकरण करते हैं। वे राम कृष्ण एवं बुद्ध भगवान के संदेशों की पवित्रता को जानते हैं। उनकी दिनचर्या का यह एक बड़ा अंग है जिसमें वे सुबह प्रातः काल उठते ही अपनी प्रार्थना भगवान के चरणों में रखते हैं, गुरु का नाम स्मरण लेते हैं। हमें गर्व होना चाहिए। आज डॉक्टर मोहन भागवत जी ने नमोकार महामंत्र के पंच परमिष्टियों का नामोल्लेख किया है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुओं का। उन्होंने इस बात को हमेशा माना है, ये साधु, ये आचार्य हमारे भारत देश की विरासत है, हमारे देश की धरोहर है। जिस देश में साधु संत नहीं होते वह देश उन्नति को प्राप्त नहीं होता है। आज उन्नति को प्राप्त होने के लिए साधु संत हमारे लिए चाहिए। उनकी प्रगाढ़ अगाढ़ श्रद्धा और भक्ति से पूरा देश हर्ष और उल्लासित है। किसी संत ने कहा है, आग लगी आकाश में, झरझर झरे अंगार, संत ना होते संसार में तो जल जाता संसार। जहां तहां ये घटनाएं होती हैं, आज हम बहुत सुरक्षित हैं। ना हमारे लिए किसी आतंकवादियों का डर है, ना हमारे लिए किसी नक्सलाइट लोगों का डर है। डॉक्टर भागवत जी उस जमीन और उस धरती पर जन्मे हैं। वह धरती हमारी भारत की एक ऐसी धरती है जहां पर सभी उपजाऊ चीजें हमारे लिए मिलती हैं। घना जंगल है। जैसे हम अपने धर्मानुसार भगवान चंद्र प्रभु का जन्म चंद्रपुर में मानते हैं, उसी तरह से डॉक्टर भागवत जी का जन्म नागपुर के समीप चंद्रपुर में हुआ है, जहां पर नक्सलियों का आतंक था। आज ऐसे हमारे महानुभावों ने राष्ट्र के नाम से
राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए नक्सलियों के नाक में भी नसेल डाल दी है। अब वे आंख उठा करके नहीं देख सकते। हमें शांति चाहिए, देश में शांति चाहिए, देश में आपस में प्रेम सौहार्दता का भाव चाहिए। और वह शांति सौहार्दता हो सकती है तो हमारे मन में एक करुणा के भाव होनी चाहिए। जो करुणा भगवान महावीर के जीवन में थी। भगवान महावीर ने जहाँ एक ओर अबला नारियों का उद्धार किया है, घर घर जाकर के अपनी गोचरी, अपनी आहार की चर्या घर घर में जाकर के इसलिए ली कि नारियों पर होने वाली अत्याचार समाप्त हो जाए। चंदनवाला जैसी स्त्री का उद्धार यदि किसी ने किया है तो वो भगवान महावीर स्वामी थे। राम ने अहिल्या का उद्धार किया है। सीता को इसलिए नहीं कि ये मेरी पत्नी है, सीता को इसलिए वो लंका से वापस लेकर के आए, कहीं इसी प्रकार से और किसी दूसरी सीताओं का अपहरण ना हो, इसलिए उन्हें रावण को चैलेंज दे करके अपनी सीता को वो सुरक्षित वापस लेकर के आए। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सिर्फ इसीलिए जाने जाते हैं। वे लंका गए रावण को मारने के लिए नहीं, सीता को लेने के, सीता को बचाने के लिए गए। आखिरी तक विभीषण को ये संदेश दिया, विभीषण अभी भी तुम्हारे लिए अवसर है, बोल दो अपने रावण के लिए कि वो सीता वापस लौटा दें, मुझे लंका से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा देश ऐसे महापुरुषों से सुरक्षित है। कहीं पूजा पाठ के नाम से पशुओं की बलि दी जाती है। भगवान महावीर ने यज्ञ की वेदी पर कटने वाली गायों के लिए, जीवों के लिए उन्होंने बचाया और हमारी गायों की सुरक्षा हुई। भगवान श्री कृष्ण के भ्राता नेमिनाथ ने अपनी शादी इसलिए कैंसिल कर दी, अपना विवाह इसलिए कैंसिल कर दिया कि उनके विवाह में आने वाले अतिथियों को, जीवों को मार करके उन्हें मांस खिलाया जाना था। तब प्रभु नेमिनाथ ने श्री कृष्ण को कहा, भैया मुझे ऐसी शादी नहीं करनी है जिस शादी में जीवों की हत्या होकर के भोजन कराया जाए। ये भोजन नहीं, ये आसुरी और राक्षसी वृत्ति है। मुझे ये संसार नहीं चाहिए, मुझे विवाह नहीं चाहिए। यह बोल करके उन्होंने गिरनार पर्वत की चोटी पर जाकर के संन्यास लेकर के 7,72,00,000 मुनियों के साथ वहीं से उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऐसी हमारी गिरनार की ये पवित्र भूमि है। हमें गर्व होना चाहिए गिरनार सिद्ध क्षेत्र पर, जहां लाखों लाख वर्षों से जैन श्रद्धालु लोग दर्शनों को जाते, इसलिए कि श्री कृष्ण के भ्राता भगवान नेमिनाथ ने जीवों को बचा करके संन्यास लेकर के दीक्षा धारण करके तप करके मोक्ष प्राप्त किया है। इसी तरह से भगवान महावीर ने बाल विवाह का भी निषेध किया। भगवान महावीर ने जीव मात्र की रक्षा की। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसा कहते हैं कि इस देश को बचाने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए ना हम खाएंगे, ना किसी को खाने देंगे, ना हम सोएंगे, ना किसी को सोने देंगे। किंतु भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जियो और जीने दो। ये संदेश देने वाले भगवान महावीर थे। महानुभावों, आज भी हमें गोवंश की रक्षा के ये भाव बनाना चाहिए और हमारे राष्ट्रीय संघ संचालक ने गोवंश बचाने के लिए जी जान से अपना प्रयत्न किया है, कर रहे हैं। हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो हमारे देश की प्रजा का भविष्य संभाल सकें। एक संदर्भ में हम जैनी भाई सुबह प्रातः काल उठ के और शाम को सोने के पहले एक भावना बोलते हैं कि धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। आज ऐसे धार्मिक विरक्त चित्त वाले, प्रभु राम के समान, प्रभु भरत के समान सन्यास को धारण करने वाले हमारे सरसंघ संचालक अपने कुटुंब परिवार की रक्षा ना करके वसुदेव
की भावना भा करके, वसुदेव कुटुंबकम की भावना भाते हुए वे सारी वसुधा पर रहने वाले जीवों की रक्षा का काम कर रहे हैं। उन्हें कोई पद की लोलुपता नहीं है, उन्हें किसी प्रतिष्ठा की लोलुपता नहीं है। एक निर्लिप्त व्यक्तित्व, भगवान भरत के समान निर्लिप्त, राम की चरण पादुकाओं को अपने सिंहासन पर रख करके पूजते रहे, राम की बाट जोहते रहे। आज सर संचालक महोदय जी 50 वर्षों से देश की सेवा में लगे हैं और भगवान को साक्षी मान करके प्रभु राम का नाम लेते हैं, महावीर का नाम लेते हैं। यह उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। ऐसे भातृत्व प्रेम की भावना, फैले प्रेम परस्पर जग में, कितनी अच्छी भावनाएं हमारे सर संचालक की हैं। जहाँ कहीं भी हम इनका मार्च देखते हैं, इनका जुलूस देखते हैं, हजारों हजारों की संख्या में स्वयं सेवक जब पथ प्रदर्शन करते हैं तब पिन ड्रॉप साइलेंट, एक आवाज कहीं से नहीं आती है। हमारी अहिंसा प्रधान जैन समाज ने भी जब कभी भी किसी भी प्रकार के जुलूस निकाले हैं, चाहे भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती के हों या उनके मोक्ष कल्याणक के हों या हमारे मुनियों की सुरक्षा और मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए हों, किसी प्रकार का शोरगुल किए बिना मौन से उन्होंने अपने जुलूसों को निकाला और सरकार के लिए निवेदन किया। मुझे गर्व है कि हमारी भारत सरकार हमारी संस्कृति को, हमारी भारतीयता को, भारत में रहने वाले साधु संतों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। पुनः एक बार भारतीय राष्ट्रीयता का बोध और सबक सिखलाने वाले, अनुशासन और समय की पाबंदी बताने वाले, समयोचित कार्य को करने वाले डॉक्टर मोहन भागवत जी के लिए मैं जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका सम्मान पूर्वक, अभिनंदन पूर्वक अपने 2 शब्दों के लिए विराम देता हूँ। बोलिए गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज की, साधना सम्राट की, जगत गुरुदेव की, भारत गौरव की। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव से मैं निवेदन करूंगा, गुरुदेव अपने आशीर्वचन से डॉक्टर मोहन भागवत जी के लिए अभिसिंचित करें। गणाधिपति गणधराचार्य गुरुदेव कुंतु सागर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम, गौतमो गणी मंगलम, कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जिबरो 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की ताकत गई। जिबरो 1008 श्री महावीर भगवान की, परम गुरु आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। हाँ देखिए, ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव, इस महोत्सव में अनेक महापुरुष नमोकार तीर्थ पर पधारे। सभी महापुरुषों ने नमोकार तीर्थ के लिए, पंचकल्याण प्रतिष्ठा के लिए मंगल कामना की। उसी प्रकार आज देश के विशिष्ट महापुरुष जिनका देश में नाम है, डॉक्टर मोहन जी भागवत यहाँ पर पधारे। वो तो पहले से ही धर्मात्मा है, धर्म के ऊपर मर मिटने वाले ऋषि और मुनियों के आशीर्वाद से देश का उद्धार करने में, कल्याण करने में लगे हुए हैं। हमारे आचार्य श्री
प्रज्ञा श्रवण देवनंदी महाराज, उनके प्रयत्न से ये नमोकार तीर्थ की रचना हुई और इस रचना में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सब लोग पधारे और हमारे भागवत साहब ने भी मंगल कामना की है। जब भी कल्याण होगा, साधु संतों के आशीर्वाद से कल्याण होता है। जब गुरु का हाथ जिसके सिर पर पड़ जाता है, उसके जीवन में मंगलमय मंगल होता है। आप यहाँ पर पधारे, आपके 4 शब्द आज हमारी समाज बैठी हुई सुनी और बड़े आपकी मंगल कामना का जो है प्रसन्नता व्यक्त की। मैं भी भागवत साहब को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करें और साधु संतों की सेवा करें। तीर्थ क्षेत्रों पर, धर्म के ऊपर, देश के ऊपर आने वाला जो आपत्ति उपसर्ग है उसको निवारण करने की कोशिश करें। देश में फैलने वाली जो हिंसा है वो हिंसा कैसे कम हो, अवश्य सोचना है। आज हम चलते हैं, रोड के दोनों बाजू बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, वेज है, नॉन वेज है। अब तो पुराने समय में महात्मा गांधी के टाइम पर व अन्य के समय में ये मांसाहार, मांस जो है खुलेआम कोई भी नहीं बेचता था। अगर कसाईयों की दुकानें भी रहती थी तो आगे कपड़ा डाल करके उसको जो है बंद करके बेचता था। आज वर्तमान में हमारे भागवत सही के जो महापुरुष हैं उनके काल में भी खुलेआम मांसाहार और खुलेआम जीव हत्या, मुर्गा और बकरों की बलि आदि आदि हो रहा है। तो अहिंसा प्रधान देश के अंदर ये हिंसा जब होगी तब एक दिन हिंसा कांड से पृथ्वी के प्रलय को प्राप्त हो जाती है। ऐसे हमारे धर्म शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने लिखा है। जब भी प्रलय होता है तब देश में होने वाली जो हिंसा है, जीव हिंसा, उसके लिए ही वो प्रलय आता है और फिर समान हो जाता है। जब राक्षस प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो महापुरुषों का अवतार होता है और वो अवतार होने के बाद चाहे रामावतार हो, कृष्णावतार हो, चाहे महावीर अवतार हो, ऋषभ अवतार हो, इन अवतारों ने इस देश के अंदर फैलने वाली राक्षस प्रवृत्ति को मिटाने के लिए और धर्म का बढ़ावा, धर्म का पालन के लिए, ऋषि मुनियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अवतार लिया और दानवता का नाश करके मानवता का उपदेश दिया। ये प्रवृत्ति अभी भी होनी चाहिए। मैं अवश्य इस बात को कहूँगा कि आप कैसे भी हैं तो ये हिंसाचार बंद हो, ऐसी मेरी एक अंदर की भावना है। आपको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। अभी हमारे कोल्हापुर जिले में, महाराष्ट्र कोल्हापुर जिले में कुंतुगिरी क्षेत्र बना है। उसकी 2027 8 फरवरी से 16 फरवरी तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा इसी प्रकार वहाँ पर होने वाली है। मैं अपनी तरफ से भागवत साहब को आह्वान करता हूँ और निमंत्रण देता हूँ कि आप अवश्य क्षेत्र पर पधारेंगे। सुंदर क्षेत्र बना है और हमारे क्षेत्र में अहिंसा भूमि है। इतने क्षेत्र 20 किलोमीटर के एरिया में कोई भी हिंसा नहीं कर सकता, वहाँ पर कोई शिकार भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार की वहाँ पर है। आप अवश्य पधारेंगे, आपको मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। और अब मैं भूषण काशलीवाल जी से निवेदन करूंगा सभा का आभार व्यक्त करें। आदरणीय मंच पर विराजमान महानुभाव, पूज्य साधु संत, आदरणीय जैन समाज के बंधु भगिनी और उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को सादर प्रणाम। आज नमोकार तीर्थ की पावन भूमि में अत्यंत गौरवशाली बनी है माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का यहाँ आगमन हम सभी के लिए सम्मान और सौभाग्य का विषय है।
आपने जैन समाज को स्नेह और सम्मान दिया है, इसके लिए हम आपका हृदय से आभारी है। आपके विचार सरल है, स्पष्ट है और राष्ट्र को दिशा देने वाले हैं। अहिंसा, आत्मसमय और नैतिकता जैन दर्शन की आत्मा और आपके इन मूल्यों को पूरे देश के सामने प्रभावी रूप से रखा है। आपके शब्दों ने हम सभी को प्रेरणा दी है और नया आत्मविश्वास दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से आप राष्ट्र निर्माण का जो महान कार्य कर रहे हैं वह अत्यंत प्रेरणादायी है। आज इस अवसर पर मैं पूज्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ तथा नमोकार तीर्थ के प्रणाते पूज्य आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सभी आचार्य और सभी यहाँ पे आए हुए साधु संतों को नमन करता हूँ। नमोकार तीर्थ के सभी ट्रस्ट अध्यक्ष एवं सभी कार्यकाल संयोजक, हम सभी ने जो कार्य संयोजक किया है, आज यह पावन कार्यक्रम सफल हो सकता है, ये ट्रस्ट की एक महिमा है। आपका नमोकार तीर्थ पर आना इस तीर्थ की गरिमा और अधिक ऊंचाई देती है। नमोकार तीर्थ ट्रस्ट की ओर से, समस्त जैन समाज की ओर से और व्यक्तिगत रूप में मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहो और राष्ट्र को ऐसा ही मार्गदर्शन देते रहे। मैं कार्यवाहक राष्ट्रीय स्वयंसेवक सर्व पदाधिकारी एवं हमारे विधायक राहुल जी आहेर, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय जिनेंद्र, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। और अब आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। राष्ट्र के सम्मान में राष्ट्रगान के साथ हम आज के इस कार्यक्रम की दोपहर की सभा को समाप्त करेंगे और आपके आगमन के सम्मान में आज रात्रि को 8 बजे से एक शाम देश के नाम यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होगा। सावधान। जन गण मन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अहिंसामय विश्व धर्म की। सभी बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। आपसे निवेदन है, कोई भी अभी पांडाल में बैठा हुआ कहीं नहीं जाएगा जब तक माननीय मुख्य अतिथि महोदय यहाँ से प्रस्थान न करें। तब तक मंच वाले भी मंच पर रहेंगे, पांडाल वाले पांडाल में रहेंगे। 10 मिनट आप सबको यथास्थान बैठ जाना है। हेलो, भागवत जी हमारे विराजमान पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी, गुणधर नंदी जी, गुप्ती नंदी जी, सूर्य सागर जी आदि समस्त आचार्य एवं सभी गर्दी आर्य का माताएं वहाँ पर विराजमान हैं। वे सभी का आशीर्वाद लेने वहाँ पर पहुँचे हैं। कर लेते, आप कर लेते। माननीय मुख्य अतिथि महोदय सभी गुरुओं का आशीष प्राप्त करते हुए निकल गए। पुनः इसी गेट से शायद प्रस्थान है तो पुनः इधर से ही लाएं। आचार्य श्री के पुनः दर्शन नमन करते हुए वे प्रस्थान करेंगे। पुनः पुनः सकल जैन समाज नमोकार तीर्थ
आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। ऐसे ही आप हमेशा इस तीर्थ पर आते रहें। आपका निर्देशन, आपकी ऊर्जा हम सभी को प्राप्त होती रहे। सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं डॉक्टर भागवत जी। मैं चाहूँगा कि पूज्य गुरुदेव का आशीष लेते हुए यहाँ से प्रस्थान करें। और यह ग्रंथ भूषण डॉक्टर साहब के लिए लिख के दिया है मैंने जी। सबके दर्शन खोल के दिखाइए। सर्वोदयी राष्ट्र भारत गौरव की, भारत गौरव की। पुनः पुनः और माननीय डॉक्टर मोहन भागवत साहब जी के साथ और भी जो गणमान्य जन उपस्थित हुए, उन सभी के प्रति हम आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय के प्रस्थान के पश्चात हमारी मंच की कार्रवाई, अगली क्रियाएं यहाँ पर पुनः प्रारंभ होगी। माननीय अन्ना, मैं युगल मुनिराज से अनुरोध करूंगा अब आगे का निर्देशन हमें प्रदान करें। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।